recognize करनी पड़ेगी that failure is part and parcel of life, right? I'm talking about the word life. तब तक आप move on नहीं कर पाओगे, तब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि मैं next attempt की तैयारी कैसे करूँ. Accept it and let it go. This is actually what it means. It's not easy to get through it, but you have to. Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your next attempt. बिल्कुल, क्योंकि CA का रिजल्ट आ गया, CS का भी आ गया, थोड़े दिनों में CMA का भी रिजल्ट आ जाएगा और अब अगर बात करें तो अब हम हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट पे. ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, राइट? सो जून वाले जो क्लियर कर गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो दिसंबर के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें. बट जिन्होंने क्लियर नहीं किया, आज की वीडियो है उनके लिए. I could completely understand that it's not that easy to get through failure. It's not that easy to cope up with it because बहुत easy हम लोगों के लिए when it happens to us we also know it's very difficult but we always try to do that. ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए 4 ways how you can get through this failure, right? अब जो हो गया सो हो गया. First of all, we cannot go back, we cannot change it, but what we can do is to make our future. What we can do is to change our future. The upcoming attempt. अभी भी आपके पास टाइम है, लेकिन शुरुआत करने से पहले वो क्या 4 चीज़ें हैं या वो क्या 4 तरीके हैं जिससे आप इस फेलियर को गेट थ्रू कर सकते हैं. टुडे आई विल बी टेलिंग यू दैट. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई एम कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर नवंबर एंड डिसंबर अटेम्प्ट फॉर CA, CS and CMA students. So feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. So these are the 4 ways which are abbreviated as ROAR. Yes, roar. Just like a lion roars, you have to roar back. And what is the full form of roar? R stands for recognize, O stands for own it, A stands for accept, and again R stands for reflect. Now I will be telling you, explaining you each one of it, starting with the first, recognize it. See, I know it is a setback. I know थोड़ा बुरा भी लगता है, ठीक है, काफ़ी बुरा लगता है एक्चुअली, लेकिन ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी दैट फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड लाइफ. सो ये तो फिर एक एकेडमिक एग्जाम है, राइट? स्पेशली इट इज़ बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम. आपको भी पता है कि बहुत कम बच्चे, कल शायद आप सबने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड हो रहा था दैट CS प्रोफेशनल तीनों मॉड्यूल्स क्लियर करने वाले सिर्फ 19 स्टूडेंट्स थे. दैट इज़ इट. मतलब जिन्होंने all 3 मॉड्यूल्स इन one go clear किया. There were only 19 students, right? So एक चीज़. दूसरी चीज़, on a wider perspective भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा that failure is a part of life. It is not possible कि आप कोई भी चीज़ करो and आप one go में सक्सेसफुल हो जाओ, right? ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, कर लेते हैं, कर सकते हैं, फाइन. बट अगर आपका नहीं भी हुआ, इट इज़ नॉट एनीथिंग कि आप ये सोचो कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है. सबके साथ होता है, राइट? एवरीवन. किसी का एकेडमिक्स में होता है, किसी का प्रोफेशनल में होता है, किसी का टोटली लाइफ में ही हो जाता है, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू. यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि जिंदगी में इन एवरी फेज, इन एवरी स्टेज, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो हर दिन, you know, like good phase is there, bad phase is there. In the same way, sometimes success is there, sometimes failure is there, and we have to recognize this fact that yes, failure stays, it never goes away, right? It never fades away. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल सके कि मैं तो मतलब कभी लाइफ में या कोई एग्जाम में या कोई प्रोफेशनल में या कोई डिसीजन मेकिंग में या किसी चीज़ में फेल नहीं हुआ. Everyone does that, right? सबके साथ ही होता है, right? Second, own it. Own your mistakes. अगर आप ये सोचते हो कि you will start blaming the institute or you will blame the examiner जिसने पेपर चेक किया या to the most जिन्होंने आपको पढ़ाया, आप उन्हें blame करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. And there is one thing, you cannot blame anyone for your failure, right? You are responsible for it yourself. You have to, when you don't have that kind of, even when you don't have that kind of resources, you have to find out the way, the approach, the mindset. It's all in your hands, right? So you can't blame anybody. And till the time you will not stop doing this, you will not stop playing this blame game, you will not be able to grow or get through the failure because आप उस चीज़ को accept नहीं कर रहे हो, आप किसी और को blame कर रहे हो, right? So this is what you have to understand, that you have to own your mistakes, you have to own your failure, that yes,
आई हैव लैक्ड समवेयर, बिकॉज जब तक आप ये चीज़ नहीं बोलोगे आई हैव लैक्ड समवेयर, आप देखोगे नहीं वेयर हैव यू लैक्ड, राइट? आप कभी भी उस पर वर्क बैक करने की कोशिश ही नहीं करोगे, बिकॉज इन फर्स्ट हैंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट यू आर नॉट ओनिंग इट, राइट? तो इसलिए ओन करना बहुत ज़रूरी है। खुद के माइंडसेट, खुद के अप्रोच में, खुद की स्ट्रैटेजीज में देखो कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मे बी मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, मे बी मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की, मे बी मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और आपको उसके हिसाब से कोप अप भी करना पड़ेगा। मूविंग टू द थर्ड, accept it. You have to accept it. Once you own it, you have to accept it. जब तक ये चीज़ accept नहीं करोगे कि yes, I have failed, तब तक आप move on नहीं कर पाओगे, तब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि मैं next attempt की तैयारी कैसे करूँ। Accept it and let it go. This is actually what it means. Till the time हम कोई चीज़ accept नहीं करते ना कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, हम उसी फेज में stuck रहते हैं, हम उसी जगह पे बैठे रहते हैं, right? Many times in life also हम ये चीज़ accept ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ ये हो गया। Trust me, once you accept it कि मेरे साथ ये हो गया है, you will be easy to move on. That is it. खत्म. Let it go. So this is what you have to understand. Accept it. This has happened, and then let it go and move ahead कि आगे क्या करना है। वहीं पे एक जगह पे बैठे रहोगे, एक जगह पे स्टक रहोगे, you'll not be able to grow, you'll not be able to move ahead. So accept what has happened. It's okay. It's really okay. It's not anything uncommon. It's not anything unique that it's happened with you. It happens with many. At your level, you would have seen it. It is happening with lots of students, right? So ऐसी कोई बात नहीं होती. एंड द लास्ट वन, रिफ्लेक्ट इट। अब जब एक बार आपने रिकग्नाइज कर लिया कि भाई फेलियर तो होता ही है, सबके साथ होता है, आपने ओन भी कर लिया, मे बी मेरी कुछ गलती होगी, राइट? आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड देन द फोर्थ वन, रिफ्लेक्ट इट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड यू हैव टू मूव ऑन। अब उससे आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? वेयर डिड यू लैक? मे बी यू हैवंट डन प्रॉपर प्रैक्टिस, मे बी यू हैड डन selective studies. So whatever you have learned, work on that, reflect on that, and move ahead and plan for the next attempt, and make sure that you're going to make it in the next attempt at any cost, at any means, and with what kind of approach and what kind of mindset. The mindset that leads to something which is called as changing your strategies, with new strategies, with new approaches, maybe with new timetables, something with new tips, tricks and ways, so that you can clear the next attempt, right? So these are the 4 ways how you can get through your failure. It's not easy to get through it, but you have to. Once you accept it, it'll be easy to let it go, and then you should start moving ahead. और एक बात ये भी होती है, when you start moving ahead, you actually reduce that pain of failure, that grief of failure automatically gets reduced when you start moving towards the next attempt, the next phase of life, right? जब आप आगे की प्लानिंग शुरू कर देते हो तो पीछे का दुख, grief अपने आप खत्म हो जाता है, right? So that tension should never lead to something कि आप demotivate हो जाओ. That tension and stress should always lead to something कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसी क्या strategy, ऐसा क्या tip and trick यूज करूं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं क्लियर कर ही जाऊं, राइट? आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट. आई एम कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ कंटेंट फॉर आवर नवंबर CA स्टूडेंट्स एंड दिसंबर CS स्टूडेंट्स. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप दिसंबर से रिलेटेड क्या ऐसी स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं दैट विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन और योर रिविजन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन. बाय बाय.